नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। राजस्थान के धौलपुर से राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई है। यात्रा में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि असम से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शनिवार दोपहर के बाद धौलपुर शहर से शुरू हो गई। 25 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा धौलपुर पहुंची थी, लेकिन 7 दिन का यात्रा में विराम लिया था। तो राहुल गांधी जी ने प्रयास किया कि शांति यात्रा, न्याय यात्रा मणिपुर शुरू करें। बहुत ही कामयाब रही। रास्ते भर देखा आपने अच्छा रिस्पॉन्स था लोगों का, और एक मैसेज देना था बेरोजगारी का, महंगाई का, न्याय सुनिश्चित हो सबको, कि कोई वर्ग हो, न्याय सुनिश्चित हो। उस रूप में जो किया गया है प्रयास, क्योंकि प्रॉब्लम कई तरह की है। गरीब अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, वो नहीं होना चाहिए। तो ये तमाम बातें लेके न्याय यात्रा है, ये भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा बहुत कामयाब रही। एक सर बीजेपी भी धन्यवाद यात्रा निकाल रही है। ये सब झूठे वादे किए हैं। कोई पानी आने वाला नहीं है, पानी आने वाला नहीं है। ये ERCP को बिगाड़ दिया इन्होंने, और साथ में जो जमुना के पानी की बात कर रहे हैं, कोई पानी आने वाला नहीं है। इनको चाहिए दोनों का वाइट पेपर जारी करें, नंबर 1। नंबर 2, MOU क्या हुआ है, आपने छिपा के क्यों रखा है? कम से कम मीडिया को तो दो। मीडिया को दोगे तो पब्लिक को मालूम पड़ेगा भाई इसमें ये कमी है, ये खामी है, या इसमें अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। ये छिपा के क्यों करें MOU? और छिपा के करके फिर आप यात्रा निकाल रहे हो, मीडिया से क्यों छिपा रहे हैं? ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई गुप्त समझौते हुए हैं क्या? ये बड़े पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कोई MOU हुआ है, उसको छिपा के रख रहे हैं। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर निशाना साधा। जयपुर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि जिनको जाना है जल्दी जाओ, कृपया करके जल्दी से चले जाएं, क्योंकि देरी करने से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब बात रही है कि मैं तो कहा 2 जब पत्रकार मित्र आ जाएंगे तो जब तो कर लूँगा, तो ये तो पूरी आपकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। मेरा ये कहना है कि सरकार, हमारी सरकार ने बहुत गुड गवर्नेंस थी, अच्छे काम किए, पूरे देश में ये माहौल बन गया था, सरकार बनने निश्चित के रास्ता। पर जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने, उनके गृह मंत्री ने, 5 मुख्यमंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने झूठ को आधार बना के प्रचार किया, भ्रमित करना उनको। 5,50,000 हिंदू मुसलमान, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता था। जिस समय उनको शाम को पकड़ लिया हो 2 कल्पिट को, NIA को केस दे दिया बिना मतलब से। इनके पास जवाब है कि NIA को केस क्यों दिया शाम को, और उसका क्या हुआ बाद में? परिवार पूछ रहा है। हमने तो जो सिविलियन थे उनको नौकरी दे दी, उन बच्चों को नौकरी दे दी, पर फिर भी उस झूठ को ऐसा फैलाया गया सोशल मीडिया में, पूरे देश में फैल गया कि हिंदू को तो 5 लाख और उनको देते 50 लाख, मुसलमान को 50 लाख दे दिए, उनको 5 लाख दिए। खैर ये सब बातें आप देख रहे हो, तो सरकार हमारी बन नहीं पाएगी। और हमने कहा हम भी ह्यूमैनिटी स्वीकार करते हैं, जो मैंडेट मिला उसको। पर दुख की बात का है, आज 2.5-3 महीने हो गए सरकार में हर घर में चर्चा होने लगी कि गवर्नेंस हो क्यों नहीं रही है, गवर्नेंस हो क्यों नहीं रही है। और मैं समझता हूँ इसका दोष सिर्फ मुख्यमंत्री पर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने रिमोट कंट्रोल चलाने का फैसला किया हुआ होगा, जो डेमोक्रेसी की भावना के खिलाफ है। इलेक्टेड जो मुख्यमंत्री होता है
पूरी अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी से सरकार चलती है, गवर्नेंस होती है, अच्छी गवर्नेंस होती है। इन्होंने जो कर रखा है वो रिमोट कंट्रोल कर रखा है। डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर मिस्टर सुधांशु पंत है, जो आपका चीफ सेक्रेटरी है। और मैंने सुना कि मुख्यमंत्री ज्यादा पावर तो डिप्टी सीएम को लाते हैं, ज्यादा उंगली चलती है। तो इस प्रकार से कैसे काम करेगा? हमारे लिए मुद्दा है और मुद्दा बनाएंगे कि मुख्यमंत्री को ऑथोरिटी तो काम होनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी के मुख्यमंत्री हो। उसकी ऑथोरिटी कम होगी तो सबसे अधिक भुगतना पड़ेगा जनता को, क्योंकि हम विपक्ष में हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम वो बात उठाएं, वो मुद्दा बनाएं जिससे कि पब्लिक का लाभ, पब्लिक को उसको बेनिफिट मिले या पब्लिक न्याय हो, गुड गवर्नेंस हो। बिना ऑथोरिटी के गवर्नेंस कर नहीं सकता मुख्यमंत्री। तो मेरी सबसे बड़ी शिकायत तो ये है। और जो जिस प्रकार से आनंद फानंद में जो ये फैसले कर रहे हैं, 45,000 युवा मित्रों को हटा दिया, राजीव गांधी युवा मित्रों को। फिर नाम से आपको तकलीफ थी, आप नाम बदल देते। एक ही डेथ हो गई, अब लोग परेशान हो रहे हैं। इनको वापस लेना चाहिए लोगों को। अच्छा काम कर रहे थे वो, सरकारी योजना पहुंचा रहे थे गाँव में। एक बच्चा मर गया अभी, ब्लड ग्रुप, कोई भी परवाह नहीं हो रही है। मुझे आश्चर्य होता है, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया, कोई चर्चा ही नहीं। मीडिया वाले भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। वो गरीब परिवार मैंने सुना है। और लापरवाही से तो लापरवाही मान के वहाँ पे किसी सस्पेंड भी किया है, ईपीओ किया है, तो बहुत मामूली बात है। आपने एक जिंदगी चली गई कि जिंदगी की कीमत एक सस्पेंशन और ईपीओ करने से भरपाई हो सकती है क्या? कम से कम 25 लाख 50 लाख देते उसको, परिवार को। कोई सुबूत ले नहीं रहे, कोई जा नहीं रहा उनके पास। तो ये एक नमूना इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि मैंने सुना है जो टेम्परेरी लोग लगे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट लगे हुए थे, उन सबको हटा दिया गया। हमने कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों के लिए नियम बनाए थे, लागू होकर धीरे धीरे परमानेंट हो जाते। तो जो स्टाफ की कमी हो रही है मेन पावर की, उसके कारण से कहते हैं कि वो एक घटना का कारण हो सकता है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि ईआरसीपी और यमुना का जो ये प्रचार कर रहे हैं, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। ये पूरी जनता को धोखा दे रहे हैं। इस प्रकार से दिल्ली में बैठ करके समझौता किया गया, वो राजस्थान के हित में नहीं है। यमुना का जो बात कर रहे हैं लोग और उसके आभार व्यक्त कर रहे हैं, ईआरसीपी को आभार व्यक्त कर यात्रा निकाल रहे हैं, ये धोखा है बहुत बड़ा। कोई पानी नहीं आने वाला है। इनको चाहिए आप व्हाइट पेपर जारी करो। अभी तो बता नहीं रहे मीडिया को भी आपका एग्रीमेंट हुआ क्या है, जहाँ तक मेरे को बताया गया है, आप ज़्यादा जानते होंगे। तो एग्रीमेंट, डेमोक्रेसी में आप एग्रीमेंट क्या हुआ है उसकी जानकारी आप लोगों ने दी गई आप लोगों को। ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, इनको छिपा के रखने की यूज क्या है? अगर मीडिया को देंगे आप डॉक्यूमेंट तो उसका पोस्टमार्टम करेगा, वो अपनी राय बनाएगा मीडिया कि भाई इसमें सच्चाई है, फायदा है, नफा नुकसान क्या है। ना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या पब्लिक क्या कहते हैं हम लोग जो पॉलिटिशियन है, और ना मीडिया। तो कौन उसको कौन देख रहा है? कोई नहीं देख पा रहा है। और उसके पहले आप निकाल रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये तमाम बातें जो है बहुत बड़ा मैं समझता हूँ। शुरुआत गवर्नमेंट की हुई है इस रूप में, उससे बहुत भयंकर रिएक्शन लोगों के अंदर। एक तरफ राजीव गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उसको कोई चर्चा ही नहीं हो रही है न्याय के लिए। आज बेरोजगारी की चर्चा हो रही है, महंगाई की चर्चा हो रही है,
प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी गारंटी है पड़ोसी राज्यों के अंदर, गुजरात में, हरियाणा के अंदर, पंजाब में पेट्रोल के दाम कम है, यहाँ ज़्यादा है, सरकार बनते ही हम लोग उसको लागू करेंगे। आज चर्चा नहीं हुई उसकी, वही दाम बढ़े हुए हैं, 3 महीने हो गए हैं, आते ही कर दूंगा मैं, समीक्षा करेंगे या क्या सब काम लिया था उन्होंने। उदाहरण दिया पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है, तो लोगों में रिएक्शन बहुत भयंकर है। महंगाई मुद्दा राहुल गांधी का, बेरोजगारी मुद्दा, गरीब अमीर में खाई बढ़ती जा रही है। हमने सोशल सिक्योरिटी का नारा दिया था, 5वां कानून पास करो केंद्र के अंदर, हर परिवार को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए देश के अंदर। आप बात करते धर्म कि अभी सुगुरु बनने की, घर तो संभाल लो कम से कम, जो भूखे मर रहे हैं, कुपोषित है, हालात बड़े गंभीर है, जाओ गलियों में कच्ची बच्चे मालूम पड़ेगा स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री गारंटी, वो गारंटी सब भी चुराया हमसे, उन्होंने गारंटी सब चुराया हमसे, और क्योंकि मीडिया उनका साथ दे रहा है, गोदी मीडिया, इसलिए वो ज्यादा फैल गया पूरे देश के अंदर स्थिति है। पर ये स्थिति मैं समझता हूँ कि उचित नहीं कही जा सकती है, और इसलिए मैंने कहा मैं आपसे जब आप आएंगे तो मैं कुछ चंद बातें आपसे करूँ। और बातें ये है कि इनको वापिस लो 5000 नौजवानों को, नंबर 1। नंबर 2, राहुल गांधी की यात्रा के जो थीम है, न्याय मिले लोगों को, न्याय सुनिश्चित हो, इलेक्ट्रल बॉन्ड में धज्जियां उड़ाई सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि इतने बेशरम लोग हैं, उसके बाद में कोई रिएक्शन नहीं आया। और प्रधानमंत्री जी ने सुदामा कृष्ण भगवान का उदाहरण दिया। क्या मजाक इस देश के अंदर हो रही है, क्या मजाक हो रही है। सुदामा कृष्ण के उदाहरण का क्या तुक है। जो घोटाले कर रहे थे आप, एक घोटालेबाज लोग हैं, इन्होंने लूट लिया, कितने लोगों को इन्होंने फायदा पहुंचाया होगा, उसके एवज में बॉन्ड लिए होंगे। 90% बॉन्ड इनके पास आ गए, वो तो फिगर है आपके पास। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कब लागू करें, क्या करेंगे, ये कोई भरोसा नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रल बॉन्ड एक तरफा जब लागू किया जा रहा था, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विरोध किया इसका, CNAG ने विरोध किया, तभी लागू कर दिया। वो बड़ा पॉइंट है। चंडीगढ़ का उदाहरण, ये झलक है, ये झलक है, ये तो खाली चुनाव जीत के मोदी जी इस बार बहुमत से, तो आगे चुनाव भी होंगे नहीं होंगे देश के अंदर, होंगे तो चंडीगढ़ की तरह होंगे, रशिया और चाइना की तरह होंगे। इतना खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर, चिंताजनक स्थिति है। कोई विरोध में लिख दे तो देश छोड़िए, चाहे मीडिया वाला हो, चाहे वो लेखक हो, पत्रकार हो। कितने लोग जेल में बंद रहे, 7 साल भर, 1.5 साल जेल में रहे। डेमोक्रेसी है देश के अंदर। धर्म के नाम पे आप लोगों को, क्या हम लोग यहाँ बैठे हुए राम भक्त नहीं है? कौन राम भक्त नहीं देश के अंदर? जिस रूप में उन्होंने माहौल बनाया, वो बहुत खतरनाक माहौल है। दूसरे चुनाव आ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने समय पर जो है कैंपेन शुरू कर दिया। अध्यक्ष जी और हमारे वृंदावन जा रहे हैं सब जगह, करीब 10 जगह जाके आ चुके हैं। बड़ा अच्छा उनका इम्पैक्ट है, लोगों में उत्साह है। और सबसे बड़ी बात है, सरकार नहीं बनी है, पर कोई भी गांव के अंदर अब जाएंगे तो हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है, अभी भी डिमोरलाइज नहीं हुआ है। वो हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। वो जानता है कि हमारी हार भी जीत के बराबर ही है। जिस प्रकार से गवर्नमेंट जाती है तो निश्चित तौर से परसेंटेज कम होती है। पहली बार हुआ है कि हारने के बावजूद 0.5% परसेंटेज बढ़ी, 16 लाख वोट ज्यादा आए और 2% का फर्क रहा है। 4% का उत्तर छत्तीसगढ़ में और 6% का मध्य प्रदेश का। हमारे 40% के आसपास वोट का होना एक सूचक है कि जिस प्रकार गवर्नेंस की हुई है हमारी योजना जालोर जिला कलेक्टर पूजा पार्थ व पुलिस अधीक्षक
ज्ञानचंद्र यादव ने शनिवार सुबह जालोर जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। जेल में कुछ कागजों पर नंबर मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इन नंबरों की जांच की जाएगी। ये नंबर किसके हैं? आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र मैंने और एसपी साहब ने जॉइंट इंस्पेक्शन किया है जिला जेल का, ताकि कोई भी इरेगुलर एक्टिविटीज़ जो चुनाव को प्रभावित करे वो जेल से संपन्न ना हो पाए। और फिलहाल ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। कुछ चीज़ें, कुछ कागज़, कुछ नंबर्स मिले हैं जिन्हें जब्त कर लिया गया है और उनकी तहकीकात की जाएगी। कितने बंदी जमा है अभी? 68। और यहाँ क्षमता कितनी है? क्षमता तो ज़्यादा है, आराम से है सभी लोग। अच्छा। और ऐसी कोई इरेगुलरिटीज़ अभी यहाँ नहीं है। जो संदिग्ध चीज़ें मिली हैं वो क्या है? कागज़ वगैरह उसमें क्या है? कागज जनरली नंबर्स हैं जो बता रहे हैं कि किसी ने इनवाइट के साथ वो नंबर शेयर किए हैं और किसी के फैमिली मेंबर्स के हैं। और कहीं पर जहां बड़ी संख्या में नंबर मिले हैं तो उनकी जांच की जाएगी। कोई संदिग्ध वस्तु मिली है? मोबाइल वगैरह कोई अंदर? मोबाइल नहीं मिला है, लेकिन कुछ जर्दा या इस तरीके की सुपारी जैसे ऐसी चीज़ें मिली हैं, तो उन पे और कड़ी नज़र रखी जाएगी। इस संबंध में फिर जैसे जर्दा वगैरह मिला तो इस संबंध में कोई कार्रवाई वगैरह करेंगे यहाँ जो अधिकारी? इसके बारे में जर्दा या जो भी अन्य कुछ सामान है उसके संबंध में जांच किया जाएगा। वो जर्दा है या कैसे गया वो इसके माध्यम से। और जो मैम ने बताया कि जो मोबाइल नंबर कुछ लिखे हुए कोई कागज़ मिले हैं, उन नंबरों का तहकीकात करेंगे किसके हैं, क्या है उनका, क्या है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कहीं मुझे आने या जाने में देरी हुई या कोई काम में न कर पाया हूं तो मेरी गलती की सजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मत देना। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व की गहलोत सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी गलती की सजा मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ना हो, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व तो हमें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अब 2 महीने बाद हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव है, आप सब जानते हैं। हो सकता है कि मेरे से कोई अगर कहीं चूक रही हो, क्या हो सकता है मेरे आने में, मेरे जाने में, मेरे समय में, या आपसे बात करने में, या कोई काम का उसको नहीं करने में, या कई प्रकार की सब जगह पर सब चीजें नहीं होती। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी गलती की सजा मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को ना हो, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व तो हमें कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव के अंदर हमें निश्चित रूप से इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। एयर कनेक्टिविटी दृष्टि से देखा जाए तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल के अंदर देखा जाए तो जो 74 एयरपोर्ट थे देश में, उसकी जगह पर आज 149 एयरपोर्ट बन चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना के तहत जगह जगह पर रेलवे एयरपोर्ट बनाने का काम जिस तरह से किया है, उसी कड़ी के अंदर मैंने भी, जब मैं सांसद बना उसी समय मैंने मंत्री जी से बात की और स्वीकृति हो गई हमारे यहाँ की। लेकिन स्वीकृति होने के बाद में टेंडर प्रक्रिया में भी आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने मेरे 5 साल खराब कर दिए। उन 4.5 सालों के अंदर इन्होंने जमीन नहीं दी और जमीन के अभाव में ये प्रोजेक्ट लटका रहा। हमारा एयरपोर्ट नहीं शुरू हुआ, वरना अब तक तो हमारा एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाता, हम उद्घाटन करने की स्थिति में होते। और लेकिन अब हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। निश्चित रूप से मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने जमीन की स्वीकृति कर दी है और अब जल्दी ही यहाँ पर रेल जो एयरपोर्ट है, तो एयरपोर्ट की जिस तरह से स्वीकृति होके और इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अब बाड़मेर को ये बहुत बड़ी जो हमारे प्रवासी भाई हैं, जो बाहर से यहाँ आने जाने के लिए जो उनको असुविधा हो रही थी, तो अब यहाँ पर बाड़मेर के उत्तरलाई के अंदर एयरपोर्ट बनेगा। और लेकिन मुझे ये निश्चित रूप से कहना है कि अशोक गहलोत और कांग्रेस की सरकार ने मेरे इस क्षेत्र के लोगों के 4.5 साल खराब किए। 4.5 साल में कितना ही यहाँ पर इसका काम होता और ये आज कंप्लीट हो जाता, लेकिन अब निश्चित रूप से ये सौगात बहुत जल्दी बाड़मेर के लोगों को मिलेगी। तो लोकसभा चुनाव नजदीक है, कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव में क्या रहने वाला इस बार?
लोकसभा चुनाव के अंदर एनडीए के 400 प्लस और भारतीय जनता पार्टी की 370 से अधिक सीटें निश्चित रूप से आएगी। पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी ने देश का विकास कराया है। उन्होंने गरीब कल्याण की योजना हो, चाहे युवाओं को स्किल डेवलपमेंट हो या उनको जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया हो, या गरीब जिस तरह से किसानों के लिए जो काम हुए हैं। आप कितना आश्वस्त है टिकट को लेकर? ऐसा है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते पिछले 5 साल से हमने जो भी हमें जिम्मेवारी दी, बाड़मेर की जनता ने, पार्टी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको करने का निर्णय किया है। और पार्टी के अंदर हम सभी एक परिवार के सदस्य हैं और जिसको भी पार्टी टिकट देगी, चाहे वो मुझे दे, चाहे हमारे किसी और अन्य पार्टी के कार्यकर्ता हमारे भाई को दे, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमारा टारगेट है कि ये 400 प्लस एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की 370 प्लस सीटें आए। हमारा एक ही उद्देश्य है और इसके लिए पूरी देश की जनता ने मानस बनाया और हम उनके साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं, वो पूरे मनोयोग से अभी से लग चुके हैं। आपने देखा होगा हमारे कार्यकर्ताओं ने चुनाव के हर समय चुनावी मोड में ही रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सेवा की है, देश की सेवा की है। कोरोना के समय में भी नहीं बैठा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, कोरोना के टाइम में भी जान को जोखिम में डालकर काम करने वाला कार्यकर्ता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो सभी समर्पित कार्यकर्ता है, देश के लिए काम कर रहे हैं और हम सभी समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। इसलिए जो भी पार्टी के जिसको भी टिकट देगी, हम सब मिलकर काम करेंगे और जीतेंगे। और जोधपुर के अंदर जल शक्ति मंत्री के खिलाफ नारे भी लगे कि मोदी आपसे बैर नहीं, देखिए, ये चुनाव के समय में विपक्ष की कोई तरह की चाल होती है और निश्चित रूप से वो अपने काम कर ले, लेकिन आदरणीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी ने जिस तरह से काम किए हैं जल के अंदर और जो पूरे देश के अंदर है और राजस्थान के अंदर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट है जिनको सैंक्शन करने का काम किया है, तो मुझे लगता है गजेंद्र सिंह जी ने निश्चित रूप से जिस तरह से पिछले 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये विपक्ष की चाल है, विपक्ष के लोग हैं जिसका ये राजनीति के समय में ऐसे होता है निश्चित रूप से। लेकिन वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जोधपुर में भी हमने कहा ना, राजस्थान में 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी की है और जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आएगा सब मिलकर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के झुंझुनू दौरे को लेकर कांग्रेस ने गांधीवादी तरीके से विरोध किया है और जिले की मांगों को लेकर पर्चियां रजिस्ट्रेट डाक से प्रेषित की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने बताया कि यमुना नहर के पानी को लेकर भाजपा झूठ बोल रही है और शेखावती के हिस्से का पानी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अब हरियाणा को देने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका विरोध किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा की टीम में बदलाव हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। इस नई टीम में कुछ बदलाव किए गए तो कुछ नए चेहरों को शामिल कर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। नई टीम के विस्तार में 10 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री, 13 प्रदेश मंत्री, 1 कोषा अध्यक्ष और 1 सह कोषा अध्यक्ष बनाया गया। इसके साथ एसी मोर्चा ने भी अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है। नसीराबाद उपखंड के रामसर गांव के सराना मार्ग पर स्थित खान के मलबे में दबे डंपर चालक के शव को शनिवार की सुबह 36 घंटे बाद खान में से बाहर निकालकर नसीराबाद अस्पताल की मॉर्चरी शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार की शाम को क्रेन टूटने से खान की रपट पर खड़ा डंपर चालक डंपर सहित खान में जा गिरा था। राजस्थान के जयपुर से अजमेर रूट पर शनिवार और रविवार को ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो एक बार अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें। जयपुर मंडल के किशनगढ़ गहलोता साखून रेलवे स्टेशन के मध्य तकनीकी कार्य के कारण 2 दिन ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। इसकी वजह से 2 ट्रेनें रद्द, 9 ट्रेनें आंशिक रद्द रहेंगी, 5 बदले रूट से चलेंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जयपुर मारवाड़ जंक्शन जयपुर ट्रेन का संचालन रविवार को प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगा। नगर निगम ग्रेटर की ओर से 3 दिन तक महिलाओं के मुद्दों पर महिलाएं अपनी बात रखेंगी। संभवतः पहली बार ऐसा होगा कि 55,000 महिलाओं का इस कार्यक्रम में नारी शक्ति वंदन होगा।
राजस्थान में मौसम ने पलटी मारी है। विभिन्न जिलों में तेज बारिश हुई। सवाई माधोपुर में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। तेज हवा के साथ टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा में सुबह से रुक रुक कर बरसात हो रही है। इन जिलों में बिजली गिरने के हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।